हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का एक टॉपिक है। तो आज मैं आपको इसकी पूरी मीनिंग, कॉन्सेप्ट, इसकी सिग्निफिकेंस, कोर्ट का क्या रोल होता है और केस लॉज के साथ आज अपन डील करेंगे इसको। तो सबसे पहले आते हैं इसका कॉन्सेप्ट से। तो इन इंडिया कलरेबल लेजिस्लेशन डॉक्ट्रिन स्टेट जो द एबिलिटी टू मेक लॉज द लेजिस्लेचर आर लिमिटेड। मतलब कलरेबल लेजिस्लेशन में जो लेजिस्लेचर की पावर्स हैं उसको लिमिट कर दिया लॉ बनाने की। कैसे किया? ये एक मैगजीन से बेस्ड है। कैसे कि व्हाट कांट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली एज वेल। जो अपन सामने से नहीं कर सकते, मतलब लेजिस्लेचर को अगर कोई सी पावर नहीं है कि वो लॉ बनाए तो वो इनडायरेक्टली भी नहीं बना सकता। अगर उसने बना दी तो ये उसकी पावर की एक्सीडिंग हो जाएगी, उस पर ये कलरेबल लेजिस्लेशन अप्लाई हो जाएगा। अब इसका सिंपली मीनिंग है कि एक चेक एंड बैलेंस होता है कि चेक करता है कि लॉ हैज बीन इनेक्टेड ऑन अ सब्जेक्ट इनडायरेक्टली व्हेन इट इज बार्ड टू लेजिस्लेशन ऑन दैट टॉपिक डायरेक्टली। अगर वो डायरेक्टली भी बार्ड है तो इनडायरेक्टली बना कि नहीं बना, अगर बन गया तो फिर ये लॉ अप्लाई कर दिया जाएगा। सिंपल सा एक सेफ गार्ड है अगेंस्ट लेजिस्लेटिव की जो एब्यूजिव पावर है उसको रोकने के लिए कि वो अपनी पावर का अब्यूज न कर सके। अब आते हैं कोर्ट की क्या रोल है। कोर्ट जो है वो क्रिटिकल रोल प्ले करता है इसमें। ये डॉक्ट्राइन को स्क्रूटनाइज करता है, एक्चुअल सब्सिस्टेंस देखता है, पर्पस देखता है लेजिस्लेशन का, उसके बाद ही अप्लाई करता है। क्रिटिकल रोल इसलिए बोला गया कि डिटरमाइन करता है कि कलरेबल हुआ कि नहीं हुआ लॉ। मतलब उसने किसी और की कलर पे तो लॉ नहीं बनानी है। मतलब ऐसा कि अपने सब्जेक्ट मैटर को हटाकर अपने सब्जेक्ट मैटर पे तो ठीक है लॉ बनाना चाहिए, बट अपने सब्जेक्ट मैटर से हटकर दूसरे सब्जेक्ट मैटर लाइक सेंट्रल के पास है कि सेंट्रल लिस्ट में बनाया, बट उसने स्टेट लिस्ट में बना दिया और बोल रहा है कि नहीं वो तो सेंटर का टॉपिक था, तो उस पर कलरेबल लेजिस्लेशन अप्लाई कर दिया जाएगा। फिर कोर्ट को अगर लगता है कि ये तो स्टेट का ही टॉपिक था, सेंटर ने तो अपने आप ही बना दी, उसको नहीं बनाना चाहिए, तो ये उसने अपनी पावर का अब्यूज करा है, तो वो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर कर देगा। बेसिकली आर्टिकल 246 जो है वो डील करता है सब्जेक्ट मैटर से। तो जो सब्जेक्ट मैटर है, अब यूनियन जो है लिस्ट में सेंट्रल के पास पावर है, यूनियन लिस्ट में बना है, स्टेट लिस्ट में स्टेट के पास पावर है और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। तो जो कलरेबल लेजिस्लेशन है ये ज़्यादातर 246 जो आप आर्टिकल देखते हो उसमें ही देखा जाता है अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स को। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये बैन करता है लेजिस्लेचर को कि अपनी मतलब कोई सा भी लॉ जो है आप डायरेक्टली नहीं बनाने की पावर है तो इनडायरेक्टली भी नहीं बना सकते। नेक्स्ट डिटरमाइन करता है लेजिस्लेचर को कि इसकी स्टैट्यूट जो पास किया है वो ऑथराइज कॉम्पिटेंसी के अंदर किया है कि नहीं करा। चेक रखता है लेजिस्लेशन पे, एग्जामिन करता है कॉम्पिटेंस वही लेजिस्लेटिव बॉडी की। अब उसके बाद जाते हैं अपन केस लॉस पे। ये दो केस लॉस हैं जो लैंडमार्क है। एक है केसी गजापति नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। इस केस में बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी गई थी कलरेबल लेजिस्लेशन की। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, ये मेरे रनिंग नोट्स में, थोड़ा शॉर्ट में है। इफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स इज कॉन्स्टिट्यूशन पावर, अगर कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स लिमिट कर दी है, चाहे वो लेजिस्लेशन की हो चाहे स्टेट की हो, तो वो अगर ट्रांसग्रेस करता है, मतलब उसके ऊपर उल्लंघन करता है, विलंघन करता है, तो फिर वो उसको वो कर देगा, लेजिस्लेशन को वॉइड कर देगा। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अब कोर्ट वॉइड कर देगा। अब उसके बाद इस डॉक्ट्राइन को फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रॉड करना एक तरीके का, तो फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उसके बाद स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह, इसके इसी केस में सिर्फ डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन के बेस पे ही इस केस में जो लॉ बना था, जो बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 बना था, जिसके अंदर जो प्रिंसिपल दिया था उसको अवॉइड कर दिया गया था सिर्फ इसी डॉक्ट्राइन के बेसिस पे। मतलब सोचिए ये डॉक्ट्राइन कितना ज़्यादा पावरफुल है। सो इन दिस केस द बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 was held void on the ground that it laid down the principle for determining compensation. Yet in reality it did not lay down any such principle and directly sought to deprive the petition of compensation. Hence the act declared void. Then there are some limitations which are given. इट डज नॉट अप्लाई, अब वो अप्लाई नहीं होगा अगर लेजिस्लेशन की पावर अनरिस्ट्रिक्टेड है, और मतलब लेजिस्लेचर कोई सा भी बना सकता है लॉ। डज नॉट अप्लाई उन केसेस पे नहीं होगा जो सबॉर्डिनेट लॉ से डील करते हैं, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में कोई सा लॉ जा रहा है तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। सो ये तो डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। आप ये मेरे नोट्स रेफर कर सकते हैं। दीज आर वेरी क्रक्स एंड प्रिसाइज नोट, यू कैन रेफर इन योर कॉलेज सेमेस्टर्स एज वेल एज योर जुडिशरी एग्जाम लाइक राजस्थान जुडिशरी में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स आता है, तो आप डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन को रिफर कर सकते हैं। एंड एनी अदर सच नोट्स के लिए फॉलो करते रहिए हमारे चैनल को, और कमेंट करके बताइएगा तो आपको वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।